एनडीए से बाहर निकल गए चिराग पासवान। पप्पू यादव का गुहार, भाजपा खत्म कर देगी। 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि जो देश धर्म और रंग, भाषा, जाति के आधार पर आज तक राजनीति की है, वो देश मिट गया है। उसकी आर्थिक तरक्की कभी नहीं हुई। जो देश आज पावरफुल है, नंबर 1 है, उन्होंने धर्म को दरकिनार किया है, रंग को दरकिनार किया है, भाषा को दरकिनार किया है, जाति को दरकिनार किया है, तब उसकी प्रगति हुई। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाए, यह देश को नुकसान पहुंचाए, देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाए, देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। संभल में जिस तरीके की पर्सनल एनिमी लेकर के घटना घटित या जो हो रहा है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब स्वतंत्र जीने के लिए हमारे संविधान इसको संरक्षण देती है। किसी भी तरह का धार्मिक परिवेश में हमारे संविधान को दखल देने की इजाजत, हमारे संविधान ने किसी व्यवस्था को दखल देने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन जो हो रहा है, संभल से लेकर मस्जिद के नीचे क्या है, आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि अडानी के पीछे क्या है, इसको ढूंढिए। और कौन लोग हैं? अडानी के पीछे जो लोग हैं उसको ढूंढने की जरूरत है ना, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, गरीबी का नुकसान हो रहा है। अब मंदिर के नीचे क्या है, इसको ढूंढकर आप पूरा का पूरा देश नफरत पैदा करने में, कभी आप किसी चीज को लेकर के कुछ बोलते हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आपकी सरकार आज तक बनी नहीं। चोरी करके यदि आप जीतेंगे तो सरकार कहां बनेगी? बीजेपी का तो ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि अपने क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करो। पहले चिराग को बर्बाद किया, आप उठा के बीजेपी का इतिहास देखिए। चंद्रबाबू को, नायडू को बर्बाद किया तो किसको लाया? उसके बेटे को। और उसके बेटे को अभी जो मुख्यमंत्री थे कि जगन मोहन रेड्डी, उसको खत्म किया तो चंद्रबाबू को। आप इतिहास उठाइए ना, किनको ये छोड़ा। अब महाराष्ट्र में इन्होंने सबको बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि सबक लेना। नीतीश जी, हर परिस्थिति में बीजेपी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको खत्म करेंगे। हम एज ए छोटे भाई आपसे आग्रह कर रहे हैं, वक्त है, ऐसी पार्टियों को मजबूत मत कीजिए जिससे आपकी विचारधारा, आपका इतिहास मिट जाए। अब की बारी महाराष्ट्र के बाद अब की बारी बिहार की बारी है बीजेपी की, नीतीश जी। और ये मेरी बात आज टेप कर लीजिए। यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह गए तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। और चिराग जी से भी आग्रह करते हो, चिराग जी, इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी आपके नहीं होंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। जब तक आपकी जरूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। इसीलिए ढूंढने की जरूरत है हमको, अडानी के पीछे क्या है और ईवीएम के पीछे कौन है,
ईवीएम और अडानी के पीछे कौन कौन है, इसको ढूंढने की जरूरत है। एक, खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।